इस्लामिक देश की तरफ, यानी कि इस देश में या मेरे साम्राज्य में जितने भी लोग हैं वो सब इस्लाम के मानने वाले हो जाएं। और इसके लिए वो बहुत सारे प्रयास करता है और उसको बहुत सारा मतलब संघर्ष का सामना भी करना पड़ा। अभी हम बताएंगे कौन कौन से विद्रोह हुए। तो देखें इस बात को, यहां तक की बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इन सब में से बहुत सारी घटनाएं जो थी, जैसे कि उसने मान के चलो जजिया अभी बताऊंगा मैं, 1679 में जजिया, तो उसने क्या हटाया था या लगाया था? लगाया था। तो बहुत सारी कामों के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था उसका, कि धर्म परिवर्तन हो। और वो अपने अभियानों में भी इस बात पर जोर देगा, जब वो हिंदू मंदिरों को तोड़ेगा, हिंदू जो साथी आपका पाठशालाएं होंगी उनको तोड़ने के आदेश दे देगा, और ये कह देगा कि किसी भी तरह से हिंदुओं में जो है आपका शिक्षा का प्रचार प्रसार ना हो। तो वहां उसकी नीति कैसी हो गई? एक कट्टर नीति हो गई। और उसके पीछे सिर्फ एक उद्देश्य था धर्म परिवर्तन की, कैसे भी धर्म परिवर्तन हो जाए, इस्लाम को ये लोग एक्सेप्ट कर लें। जैसा कि लैनपूल ने लिखा है, इतिहासकार लैनपूल ने, कि वह इतना धर्मांध था कि धर्म के लिए वह राज सिंहासन को भी छोड़ सकता था, वो गद्दी को भी छोड़ सकता था। अगर उससे कहीं गद्दी चुनोगे या धर्मांधता, तो वो धर्मांधता को चुनता। धर्म को लेकर के इतना अंधा था। और उसने किया भी था एक बार, जब वो युवराज था, जब उसको सूबेदारी मिली हुई थी, तो उसने सूबेदारी के कपड़े उतार के फेंक दिए थे और एक भिखारी के कपड़े पहन लिए थे। उसने कहा मुझे जरूरत नहीं है गद्दी वद्दी की। तो लैलपूल ने इसका वर्णन लिखा है, आगे आएंगे। बात समझ में आई? थोड़ा बहुत इसका कैरेक्टर समझ में आया आप लोगों को? थम्स अप करें, ठीक है? फिर धीरे धीरे समझ, क्या बोलेंगे? यहां पर लिखना होगा आपको, औरंगजेब के समय के विद्रोह। औरंगजेब के समय विद्रोह। और ऐसा नहीं है कि इसकी नीति में कोई बदलाव आया हो ना, इसकी कमर 90 डिग्री पे मुड़ गई थी लास्ट में। इतना मुड़ गया था ये 70 आपका अपनी लास्ट एज में, 1618 से, अब बता जन्म बताया ना 1618 से 1707, तो कितनी उम्र हो गई बताओ जरा? 82 और 7 89, 89 की एज में इतना मुड़ गया था ये 90 डिग्री पर। लेकिन इसकी नीति नहीं बदली थी, इसी पॉलिसी पर रहा। रिवोल्ट्स एट द टाइम ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब, अब धीरे धीरे आप बहुत अच्छे से, पहला क्या है? पहला विद्रोह है जाटों का विद्रोह। जाटों का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ जाट, जो इसके विरुद्ध खड़े हुए। और ये जाटों का विद्रोह अगर मैं बताऊं किस वर्ष का है, तो 1669। दरअसल में था क्या, इन सब का क्षेत्र था आपका, अगर मैं बात बताऊं, जैसे आज भी आप जानते होंगे वेस्ट यूपी में जो हमारी जाट कम्युनिटी है वो काफ़ी संख्या में रहती है। मथुरा का जो क्षेत्र है भरतपुर तक का, या फिर राजस्थान में काफ़ी जगह पर, मध्य प्रदेश में भी काफ़ी जगह पर। तो यहाँ पर ये औरंगजेब एक अधिकारी की नियुक्ति करता है, उस अधिकारी का नाम है अब्दुल नबी। मथुरा, सॉरी, मथुरा में एक अधिकारी की नियुक्ति करता है अब्दुल नबी। अब्दुल नबी 1661। तब तो इसने इतना प्रभाव नहीं छोड़ा, लेकिन 1667 में के करीब में जाकर के इसने क्या किया अब्दुल नबी ने, कि वहां के हिंदू मंदिरों को ये तोड़ने लग गया, और साथ में जितनी भी हिंदू महिलाएं थी उन सबके साथ में अत्याचार करने लगा। उन हिंदू महिलाओं की किडनैपिंग होनी शुरू हो गई। तो वहां पर जो तिलपत की जागीर थी, उस तिलपत की जागीर को उस समय पे आपका संभालते थे वीर गोकुल, जो कि एक जाट नेता थे वहां पर। तो सब लोग उनके पास में गए, उन्होंने कहा कि जी इस तरह की समस्याएं अब्दुल नबी पैदा कर रहा है। तो उन्होंने कहा मारेंगे इसको, फिर क्या दिक्कत है, तुम सब संगठित तो हो, अगर तुम संगठित नहीं हो सकते तो फिर तुम कैसे विजन देख सकते हो अत्याचार से मुक्ति पाने का? सब लोग उनके साथ में संगठित हुए।
और उन्होंने उस समय पर अपने साथ में 20,000 समर्थक जुड़ा लिए। 20,000 समर्थक। एक बच्चा पूछ रहा है, ज्योति कुमारी ये हिंदू के खिलाफ क्यों था? बेटा आप कक्षा को सुनते क्यों नहीं है? बताया ना, उसके उत्तराधिकार के युद्ध में हिंदू उसके खिलाफ थे, दारा सिकोह के पक्ष में। अभी तो बताया था प्यारे दोस्त। इतना कॉमन आईक्यू, इतना निचले आईक्यू से कैसे बात बनेगा? प्लीज ध्यान से सुना करो सारी बातें। जो कोई अतिरिक्त बातें करता दिखे क्लास के अतिरिक्त, उसको मुक्ति दो, तो पढ़ने का मन नहीं। तो अब्दुल नबी, इस अब्दुल नबी की क्या होती है ये यहाँ पे याद रख लेना। कुछ जो लीडरशिप है, पहली लीडरशिप याद रख लेना 1669 में गोकुल के नेतृत्व में, ये गोकुल जी थे, इनके नेतृत्व में, गोकुल जी के नेतृत्व में सारे जाट यहां पर इकट्ठा हुए औरंगजेब के विरुद्ध में। कितने समर्थक हो गए इनके? मैंने कहा 20,000 समर्थक। 20,000 लोगों ने इसको सपोर्ट किया। और 20,000 लोग एक विचार को लेकर के इकट्ठा हो जाए तो कोई भी बदलाव होगा। 1670 में क्या हुआ था? वीर सिंह बुंदेला, वीर सिंह बुंदेला याद है? थम्स अप करें जी भैया, जिन्होंने अबुल फजल की हत्या की थी। तो इसी क्षेत्र में वीर सिंह बुंदेला ने एक टेंपल बनाया था, केशव राय टेंपल, केशव राय मंदिर। तो ये केशव राय मंदिर इन्होंने तोड़ा, जिससे लोगों की बहुत भावनाएं जुड़ी हुई थी। केशव राय मंदिर तोड़ा तो इनके खिलाफ क्रिया हुआ, विद्रोह हुआ, और उस विद्रोह में तिलपत का युद्ध हुआ। तिलपत का युद्ध, मुगल सेनाएं यहां पर पहुंच गई तिलपत में। भीड़ ने क्या किया था? जब इनके साथ 20,000 समर्थक हुए, इस अब्दुल नबी को मारा, बहुत बुरी तरह से मारा, मतलब जान से ही मार दिया, खत्म कर दिया, उसका चैप्टर क्लोज। मुगल सेनाएं पहुंच गई और तिलपत के वॉर में मुगल वर्सेस गोकुल, यहां पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनके शरीर के एक एक अंग को अलग किया। तो उनकी ये शहादत है। अगला, इसके क्या विद्रोह इससे खत्म हो गया? नहीं। 1686 में राजा राम के नेतृत्व में, राजा राम जी के नेतृत्व में फिर से विद्रोह हुआ। यानी कि जो जाट विद्रोह था वो थमा नहीं। इन्होंने सोचा था कि गोकुल को जैसे ही समाप्त कर देंगे तो विद्रोह समाप्त हो जाएगा। तो किसके फिर बैनर के तले सब लोग इकट्ठा हुए? राजा राम जाट। और इन्होंने मुगलों को बहुत थकाया। अकबर, मुझे बताओ अकबर का मकबरा कहां पर है? फटाफट से आंसर करो सारे लोग। भैया आगरा में। आगरा में इन्होंने अकबर के मकबरे पर पहुंच करके उसको खोद लिया, उसकी हड्डियां निकलवा ली, और हड्डियां निकलवा के कहते हैं अकबर की हड्डियों को इन्होंने जलाया, ताकि जो मुगल प्रतिष्ठा है उसको आंच पहुंचे, यहाँ इसको चैलेंज करने वाले लोग मौजूद हैं। तो फिर यही किया उन्होंने मुगलों ने। तो इनको राजा राम, क्या बोलोगे, 1688 में मुगल सेना इनके खिलाफ आई और ये भी फिर मारे गए। तो क्या विद्रोह तब भी रुक गया? नहीं। फिर इनके भतीजे थे चूड़ामन। तो क्रम पूछा जाता है, पहले मुझे बताओ किसने विद्रोह किया? गोकुल। गोकुल के बाद में राजा राम, और राजा राम के बाद में फिर कौन थे? इनके भतीजे चूड़ामन, भतीजे चूड़ामन। हम सब करें, बात क्लियर है? ने विद्रोह जारी रखा, विद्रोह जारी रखा। लिख लो एक ही पॉइंट्स छोड़ थोड़े। अब क्या इनके बाद में भी फिर विद्रोह खत्म हो गया था? नहीं, फिर बदन सिंह आ गए थे, तो ये विद्रोह चलता रहा। तो मथुरा के आसपास में चैलेंज कौन बने औरंगजेब से लड़ने के लिए? जिसको कहा जाता है जाट लैंड, जाट भूमि, वो औरंगजेब के खिलाफ एक चैलेंज बन के खड़ी। दूसरे विद्रोह की बात, दूसरा विद्रोह, दूसरा विद्रोह है सतनामियों का विद्रोह, सॉरी, सतनामियों का विद्रोह, सतनामियों का विद्रोह। सत्यनामी मतलब सत्य नाम को मानते हो, सच को जो मानते हो। सतनामी होते हैं कबीर के अनुयायी, फॉलोवर्स ऑफ कबीर। आप में से कोई है कबीर का अनुयायी, जिन्होंने कबीर को जाना हो, समझा हो, पढ़ा हो?
तो ये विद्रोह हुआ इनका, आपका ईयर बात करें 1672। और क्षेत्र कौन सा था इनका? ये सतनामियों का क्षेत्र पड़ता था आपका, जो मेवात, नारनौल का जो क्षेत्र है, मेवात क्षेत्र में। अब ये सारे लोग, मैंने कहा कि इनको बोलते हैं अपने शरीर पर आपका कोई बाल ही नहीं रखते थे, सतनामी। मुंडिया भी कहा जाता है इनको, अगर आप सतनामी आंदोलन को पढ़ेंगे, मुंडिया। फॉलोअर्स ऑफ कबीर। कबीर एक विशेष विचारधारा है, एकदम विशेष। आप सब जानते हैं कि कबीर एक जुलाहे थे, बुनने का काम करते थे, और उस बुनने बुनने में कहते हैं कि उन्होंने सत्य को प्राप्त कर लिया। उनके बहुत सारे जब फॉलोअर्स हो गए, तब भी वो उस सत्य से अडिग रहे। उनकी पत्नी रहती थी उनके साथ में, तो बहुत सारे लोग आते थे उनके पास में, कबीर कहते थे इन सब के लिए खाने की व्यवस्था कर दो भैया, सबके लिए। उनकी पत्नी ने कहा तुम्हारा कोई रोजगार है, तुम्हारे पास कोई धन है? उन्होंने कहा प्रकृति सब देती है। उनके लड़के ने एक दिन कहा प्रकृति सब देती है तो अभी हमारे घर में कुछ नहीं है। लड़का उनके उनके खिलाफ हो गया, उसने कहा कि हमें एक जगह चोरी करने चलना है आज रात को। तो वह जो लोगों को जिनको तुम खाने के लिए बोलते हो, उन सब के लिए कल को अन्न नहीं है, चोरी करेंगे। उन्होंने अपने लड़के से कहा ठीक है चल देते हैं। तो उनके लड़के ने एक घर को फोड़ा जहाँ पर अनाज की बोरी रखी हुई थी, बड़ी प्रचलित कहानी है। उस अनाज की बोरी को, अनाज की बोरी को उन्होंने निकाल लिया। अब इतने में कबीर ने आवाज लगा दी। उन्होंने कहा मैं चोरी में तो तुम्हारे साथ था, वो मकान मालिक वगैरह सब आ गए। उन्होंने कहा ये क्या करते हो? कि पिताजी तुमने ये क्या किया? उन्होंने कहा भाई जिनका लेके जा रहे हैं उनको बता तो दें एक बार, भाई तुमने चोरी के लिए बोला, मैं तुम्हारे साथ आ गया, और अभी इनको बता तो दें जिनका लेके जा रहे हैं। उसने कहा अच्छा मरवा दिए हम। बड़ा प्रचलित किस्सा है कबीर का, बहुत फॉलोवर्स थे। लेकिन इस देश में अगर आप सुनोगे ना कबीर की वाणी को, तो आपको लगेगा कि एक व्यक्ति बंधन मुक्त करने की बात कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पर लोगों से आप सत्य नहीं बोल सकते, क्योंकि सत्य बोलोगे तो कोई ना कोई किसी ना किसी विचारधारा से प्रभावित है और वो उसको छोड़ना नहीं चाहता। दयानंद सरस्वती जी ने क्या कहा था कबीर के बारे में? अच्छा, आप में से सत्यार्थ प्रकाश को कितने लोगों ने पढ़ा है? सत्यार्थ प्रकाश पेज 52 और 53 में क्या लिखा हुआ है? दयानंद सरस्वती जी ने क्या कहा है? जब दयानंद सरस्वती जी से प्रश्न पूछा, क्योंकि उसमें प्रश्न और उत्तर है, समुल्लास में बटा हुआ है सत्यार्थ प्रकाश, तो वहां पे उन्होंने पूछा जी कबीर कैसे हैं? कबीर तो कहते हैं कि फूल की तरह पैदा हुए और फूल की तरह ही मर गए। तो इतनी कटु आलोचना दयानंद सरस्वती जी ने कबीर की है। और उनका कबीर तो जुलाहा था, नीच जाति का व्यक्ति था। मतलब किसी एक जाति को दयानंद सरस्वती जी ने नीच कह दिया। क्या ये सही है? हम पढ़ते आए हैं उनको एक सोशल रिफॉर्मर की तरह, हम तो यही जानते हैं कि वो एक समाज सुधारक थे। और ऐसा नहीं है कि हम एक बिंदु पे, उनके विजन्स बहुत ठीक भी हैं, लेकिन मैं एक बिंदु पे चर्चा कर रहा हूं सिर्फ। उन्होंने कहा कि कबीर ने जो ज्ञान प्राप्त किया, तो कबीर एक ब्राह्मण के पास में पढ़ने गए और उस ब्राह्मण ने कह दिया कि हम जुलाहों को नहीं पढ़ाते। तो इसके बाद में कबीर इधर उधर से ऊट पटांग बातें करने लगे, और जितने भी जुलाहा और अन्य नीच जाति के लोग थे वो उनके प्रभाव में आ गए। ये शब्द हैं सत्यार्थ प्रकाश के, असली सत्यार्थ प्रकाश के। और वो वेदों की निंदा करने लगे और अन्य भाषाओं में करने लगे। दयानंद सरस्वती जी का जो मूल उद्देश्य है वो क्या? उन्होंने क्या स्लोगन बोला था? वेदों की ओर लौटो। उन दयानंद सरस्वती जी के लिए सत्य सिर्फ वो है जो वेदों में लिखा हुआ है, उसके परे जो कुछ भी है वो सत्य नहीं है। तो उन्होंने कबीर की बहुत ज्यादा आलोचना की, और फिर उन्होंने कहा कबीर की बातों में सिर्फ वही लोग आए जिनको
अज्ञान